पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी की इंग्लिश टेक्स्ट बुक बी हाइव का सेकंड चैप्टर पार्ट 2। हम पढ़ रहे थे एवलिन ग्रैनी की स्टोरी कि किस तरीके से उसकी धीरे धीरे हियरिंग पावर कम होती गई और 11 इयर्स तक आते आते तो वो कंफर्म हो गया कि उसकी हियरिंग पावर बहुत ही वीक हो गई है, खत्म हो गई है। फिर भी उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपनी म्यूजिक को कैरियर बनाया। अब हम देखते हैं आगे। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब यहाँ पे क्योंकि वो बहुत ही इंटरनेशनल शेड्यूल हो गया था, उसका बहुत सारे कंसर्ट करने लग गई थी वो आउट ऑफ अपनी कंट्री भी, और वो स्टेज परफॉर्मेंस देने लग गई थी सोलो, यानी अकेली वो स्टेज परफॉर्मेंस देती थी। और उसको देखना स्टेज पे बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था, बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती थी लोगों को उसको देखना, क्योंकि एक इंसान जो बिना सुने हुए परफॉर्मेंस दे रहा है और वो भी एफर्टलेसली, बहुत ही शानदार उसका एफर्टलेस परफॉर्मेंस होता है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मैन एंड बुशी बियर गिव मी ट्रबल। अब वो बता रही है कि 2 hours के डिस्कशन में मैं एक भी वर्ड मिस नहीं करती, लेकिन मैन एंड बुशी बियर्स गिव मी ट्रबल, लेकिन बहुत ज़्यादा मैन और उनकी जो बुशी बियर्स होती है वो मुझे प्रॉब्लम देती है। और फिर ऐसा कह के वो हंसने लग जाती है। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कि वो किस तरीके से फंक्शन में परफॉर्म कर रही है और बहुत लोग ज़्यादा फैसिनेट होते हैं उसको देख के, उसको परफॉर्म करते हुए। नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट द होल फेस, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। वो बहुत ही अच्छी स्कॉटिश बोलना भी सीख गई थी और उसका जो बोलने का तरीका था वैसा लगता था जैसे वो आईज ज़्यादा बोल रही हैं उसकी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। जनरली जो लोग सुन नहीं सकते वो बोलते भी नहीं है, लेकिन उसकी स्पीच बहुत क्लियर थी क्योंकि वो 11 ईयर्स तक सुन सकती थी। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से नहीं सुन सकती, बोल सकती, तो 11 ईयर्स तक वो सुन सकती थी, इसलिए उसकी स्पीच भी बहुत ही अच्छी थी और उसके पूरे एक्सप्रेशन फेस के, आइज के बहुत अच्छे थे। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन फिर भी उसको देख के सरप्राइज होता है कि उसने कैसे इतनी अच्छी तरह फ्रेंच और बेसिक जापानीज लैंग्वेज सीख ली, इतनी अच्छी तरीके से सारी लैंग्वेजेस उसको आती हैं। अगर म्यूजिक की बात करें, शी एक्सप्लेन्स इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूजिक का अगर हम उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि पूरी मेरी बॉडी, यानी एक एक बॉडी के पार्ट मेरी म्यूजिक के फील करते हैं। इट टिंगल्स इन द स्किन, वो जो वाइब्रेशंस है वो मेरी स्किन में है, जो सेंसेशन होता है म्यूजिक का, माई चीक बोन एंड इवन माई हेयर, वो मेरे बॉडी पार्ट्स में, स्किन में, मेरी चीक बोन्स में और यहाँ तक कि मेरे हेयर में, बालों में भी है। यानी कि म्यूजिक उसके रग रग में समाया हुआ है और वो जो म्यूजिक का सेंस है, म्यूजिक का वाइब्रेशंस है, सेंसेशन है, वो पूरी बॉडी फील करती है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। और जब वो जाइलोफोन बजाती है तो जो साउंड का वाइब्रेशन होता है वो फिंगर टिप से फील होता है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब ड्रम्स बजते हैं तो ड्रम में इको होता है साउंड का, रेजोनेंस, तो वो उसकी पूरी बॉडी में फील होता है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. अगर वो वुडन प्लेटफॉर्म में बैठी होती है तो वो अपने शूज उतार देती है ताकि जो वाइब्रेशंस है वो अपने बेयर फीट में, वो लेग्स में फील कर सके। यानी जब उसके ईयर्स नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, हियरिंग पावर लॉस हो चुका है, तो उसने पूरी बॉडी को एक मीडियम बना लिया है उस वाइब्रेशन को, उस सेंसेशन को, उस म्यूजिक को फील करने का। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। उसके ऑडियंसेस को वो बिल्कुल सरप्राइज और बहुत ही डिलाइट और हैप्पी कर देती है उसका जब कॉन्सर्ट होते हैं या वो जब स्टेज पे परफॉर्म करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। यहाँ उसको बहुत ही बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं, जिसमें से एक है फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, सेज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। जो जेम्स ब्लेड्स हैं, एक मास्टर परकुशनिस्ट हैं, वो बोलते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। ये लाइन हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी कि गॉड ने उसकी हियरिंग पावर ले लिया है, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन गॉड ने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वापस भी दे दिया है। यानी वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं नॉर्मली वो फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। और हम में से कोई भी इतना डीपली फील नहीं करता होगा जितना वो फील करती है। दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। ये जेम्स ब्लेड्स की लाइंस हैं जो परकशनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इसी वजह से वो म्यूजिक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है क्योंकि वो फील इतना डीपली करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक। वर्कहोलिक मतलब क्या होता है? वो इंसान जो हमेशा ही काम करना चाहता है, काम रोक नहीं सकता है। तो एवलिन यहाँ मानती है कि हाँ वो वर्कहोलिक है
आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, बस उसको काम चाहिए. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और जो क्लासिकल म्यूजिशियंस है उनसे भी हार्ड काम चाहिए, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी उसको बहुत बड़ा मिलता है, उसको बहुत अच्छा मिलता है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. अब वो रेगुलर कंसर्ट तो करती ही है, इंटरनेशनल कंसर्ट्स भी करती है, लेकिन वो प्रिजन में और हॉस्पिटल में भी फ्री कंसर्ट्स करती है, प्रिजन्स में भी और हॉस्पिटल में भी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. यंग म्यूजिशियंस को क्लासेस भी देती है, उसको प्रायोरिटी देती है कि मैं यंग म्यूजिशियंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस दूं, उनको सिखाऊं. एन रिचलिन ऑफ द बेथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, अब यहाँ पे डीफ चिल्ड्रन का फंड बना रखा है एन रिचलिन ने, वो बताती है कि शी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन ऑफ डेफ चिल्ड्रन, यानी जितने भी दुनिया में डेफ चिल्ड्रन हैं उनकी वो एक चमकती हुई इंस्पायरेशन है, एक मोटिवेशन है, उन सब डीफ बच्चों को मोटिवेट करती है. दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो. वो बताती है एवलिन सब बच्चों को कि ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते, यानी अगर वो हार्ड वर्क करें और डिटर्मिनेशन करें तो हर फील्ड में सक्सेस मिल सकती है. एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलिन ग्लेनी बहुत सारे लोगों को अकम्प्लिश कर चुकी है, इवन उसके एज से भी डबल लोगों को वो अटेंड करती है, टीचिंग करती है और मोटिवेट इंस्पिरेशन करती है. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और वो जो परक्यूशन है यानी कि इंस्ट्रूमेंट बजाने का काम है, वो ऑर्केस्ट्रा में उसने उसको भी आगे बढ़ाया और डेमोस्ट्रेट किया कि ये बहुत ही मूविंग वर्क है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन. जितने भी हैंडीकैप्ड लोग हैं, जिनको कोई डिसेबिलिटीज़ है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है या किसी के हैंड में लेग्स में प्रॉब्लम है, कुछ भी तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो लोग एवलिन को देख के बोलते हैं कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन. इस तरीके से उसने बहुत ज़्यादा प्लेजर हैप्पीनेस दी बहुत मिलियन लोगों को, यानी सबके लिए वो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशनल पर्सन है. और बहुत सारे चिल्ड्रन को जो हैंडीकैप्ड हैं या डेफ हैं उनको एक नई उम्मीद की रोशनी उसने दिखाई उसकी सक्सेस स्टोरी को शो करके. तो आई होप कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. टेक केयर. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब.